किस प्रसिद्ध मॉडर्न गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1922 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए अन्ना जलाई बाई, ऑप्शन बी गौरी बाई, ऑप्शन सी उषा चौहान, ऑप्शन डी मांगी बाई। तो साथियों, आपका इसका उत्तर हो जाएगा, ये 1982 पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका अन्ना जलाई बाई। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। साथियों, प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं अपन। प्रश्न नंबर 2 का अपना कह रहा है कि नगाड़े के साथ रसिया गायन किस नृत्य से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है बम रसिया नृत्य, बी घूमर नृत्य, सी कालबेलिया नृत्य, डी तेरह ताली नृत्य। तो साथ ही ये तेरह ताली नृत्य तो बाबा रामदेव जी के भजनों पर गाया जाता है। मांगी बाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। कालबेलिया नृत्य अपने मांगे मांगड़िया जत द्वारा कालबेलिया नृत्य किया जाता है। और ये घूमर नृत्य अपना राजस्थान का राज्य लोक नृत्य है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए बमरसिया नृत्य। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं साथियों अपन। तुर्रा कलंगी नाट्य में तुर्रा और कलंगी प्रतीक है। ए कृष्ण और रुक्मणी के, बी राम और सीता के, सी राजा और रानी के, डी शिव और पार्वती के। तो मैं तुर्रा कलंगी नाट्य में तुर्रा और कलंगी 400 वर्षों पूर्व तुर्रा तुर्रा नामक व्यक्ति ने प्रारंभ की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा शिव और पार्वती से संबंधित है ये तुर्रा कलंगी नाट्य। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि पूरे राजस्थान में किसकी याद में गोगा नवमी मनाई जाती है? गोगा नवमी हमारे गोगा नवमी मनाई जाती है सिर्फ गोगा जी के नाम से। इनका मेला भाद्रपद कृष्ण कृष्ण नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका मेला लगता है साथियों। आगे चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जीवित जीवित व्यक्ति द्वारा स्वयं का मृत्यु से पहले किया गया भोज क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा साथियों हमारा जोसर, क्योंकि जीवित व्यक्ति द्वारा स्वयं का मृत्यु से पहले किया गया भोज जो जोसर कहलाता है, और मृत्यु के बाद किया जाने वाला भोज वो मोसर कहलाता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं साथियों। चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर काम में लिया जाने वाला वस्त्र कौन सा है? ए बिचरेस, बी चोगा, सी अचकन, डी पेचा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा साथियों ए बिचरेस। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं साथियों। कत्ता बनाने हेतु कतोड़ी जाति द्वारा खेर वृक्ष के किस भाग का उपयोग में लिया जाता है? ए फल, बी फूल, सी पत्ती, डी छाल। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा छाल या लकड़ी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं साथियों। राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामा जी ने रूष्ण की रचना की थी? सत्यभामा जी ने रूष्ण की रचना सिर्फ मीराबाई ने की थी साथियों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मीराबाई। आगे चलते हैं साथियों। गिरीश ने वागड़ डूंगरपुर बावफाड़ा में बोले जाने वाली बोली को क्या कहा है? ए गुजराती, बी मारवाड़ी, सी मालवी, डी भीली। तो गिरीश ने वागड़ डूंगरपुर बावफाड़ा में बोले जाने बोली को भीली बोली कहा है साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं साथियों। प्रसिद्ध मीनाकारी मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? थेवा कला राजस्थान प्रतापगढ़ जिले की है। नाथूलाल जी सोनी थेवा कला के प्रसिद्ध कलाकार है साथियों। आगे चलते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 11 की तरफ। निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली पर मुगल प्रभाव नहीं है? जैसलमेर शैली, बी अलवर शैली, सी आमेर शैली, डी अजमेर, डी जयपुर शैली। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ये जैसलमेर शैली पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं है साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं साथियों। में सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है साथियों। जयगढ़ का किला का निर्माण करवाया था मिर्जा राजा जय सिंह ने। तो 1 में 3 हो जाएगा साथियों। 1 में 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। अभी तक तो कोई भी ऑप्शन हमारा कटा नहीं है साथियों। हवा महल का निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। तो बी में 4 इसमें तो नहीं है, इसको तो काट दो, इसमें नहीं, इसको काट दो। इसमें है, इसमें है। आगे चलते हैं साथियों ऑप्शन सी की तरफ। 2.5 दिन का जोगरा का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये पहले संस्कृत पाठशाला था साथियों। इसका निर्माण विक्रमादित्य चतुर्थ ने करवाया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने संस्कृत पाठशाला को तोड़कर वहाँ 2.5 दिन का जोगरा बनवा दिया। तो सी में हो जाएगा अपना एक। सी में एक इसमें साथियों, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर
13 की तरफ चलते हैं साथियों। रेगिस्तान का जलमहल किसे कहते हैं? रेगिस्तान का जलमहल, ए गढ़चिसो जैसलमेर, बी पचपत्रा बालोतरा, सी जयफुल का कुआं जैसलमेर, डी बाटाडुकुआ बाड़मेर। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी बाटाडुकुआ बाड़मेर। प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं साथियों। कौन सी इमारत झुंझुनू के हवा महल के नाम से विख्यात है? झुंझुनू का हवा महल, तो साथियों ये ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा केतड़ी महल, जसवंतपुरा जोधपुर में है ये अपने। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए साथियों। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुज्जरपतिया वास्तुशिला का नहीं है? गुज्जरपतिया वास्तुशिला का मंदिर किराड़ू मंदिर अपना इसमें है बाड़मेर के अंदर किराड़ू। ओसिया मंदिर जोधपुर में है, गोटबांग और कदरीबाग में नागौर में है। अपना ये चार चौमर जगह शिव मंदिर है, ये साथियों कोटा के अंदर है, कोटा के अंदर। ये गुज्जरपतिया से लिखा मंदिर नहीं है साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं साथियों। अपने अभेद स्वरूप के कारण मारवाड़ का कौन सा दुर्ग संकट काल में मारवाड़ के राजाओं का शरण स्थल रहा है? मारवाड़ के अंदर राजाओं का शरण स्थल पूछा है साथियों। ए कुंभलगढ़, बी मेहरानगढ़, सी सिवाना का दुर्ग, डी सज्जनगढ़ का दुर्ग। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा साथियों बी आंसर। ये सिवाना दुर्ग जालोर दुर्ग की कुंजी भी रहा है। जालोर दुर्ग को जीतने से पहले हमें सिवाना दुर्ग को जीतना पड़ेगा, इसलिए ये मारवाड़ के दुर्ग संकटकाल में मारवाड़ के राजाओं का स्थल रहा है सिवाना दुर्ग। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी नहीं साथ इसका सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे है तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सिवाना दुर्ग साथियों। और प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलते हैं साथियों। कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? विवाह से पूछ जड़ूला, जड़ूला तो मेरे पास संबंधित नहीं है। जड़ूला तो बच्चे का जब वो जड़ूला उतारते हैं ना, बाल काटे जाते हैं उसको जड़ूला करते हैं। मूठ भराई अपने विवाह से संबंधित है साथियों। इसके भी ऑप्शन ऊपर नीचे है तो इसका आंसर अपन बी मान लेते हैं, ये नीचे का सी है, इसको सी इसका मूठ भराई हो जाएगा। जड़वा पूजन भी नहीं है, जड़वा पूजन भी बच्चे का जन्म हुए उसके बाल उतारे जाते हैं कुएं पे ले जाकर, तो इसको जड़वा पूजन कहते हैं। मुफर अपनी मृत्यु पर संबंधित हो जाएगा, ये तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन ए भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। इसको बी का लेना साथियों, इसका बी आंसर हो जाएगा मूठ भराई। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं साथियों। राजस्थान में कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? ए मालवी, बी मेवाती, सी ढूंढाड़ी, डी हाड़ौती। तो हमारे कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ क्षेत्र में हाड़ौती बोली बोली जाती है साथियों। हाड़ौती इसका ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों। आगे चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कसमल रंग का अर्थ क्या होता है साथियों? लाल रंग, नीला रंग, काला रंग, पीला रंग। तो कसमल रंग का अर्थ होता है लाल रंग, इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, कसमल रंग का। ऑप्शन नंबर 20, कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तलवार निर्माण के लिए हमारा सिरोही प्रसिद्ध है साथियों। तलवार निर्माण के लिए सिरोही, ऑप्शन ए सिरोही हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कुंदन गहने के लिए प्रसिद्ध है? तो कुंदन गहने हमारे राजस्थान में सिर्फ जयपुर जिले में बनाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं साथियों। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान किस क्षेत्र से संबंधित है? हेला ख्याल अजमेर, भीलवाड़ा, बी सीकर झुंझुनू, सी जोधपुर बीकानेर, डी दौसा दौसा सवाई माधोपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों हमारा डी दौसा और सवाई माधोपुर में हेला ख्याल, लंबी टेर में आवाज देना, हेला ख्याल है साथियों ये। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि राजस्थान के निम्नलिखित बोली में से कौन सी उसकी बोली से सम्मिलित है? सम्मिलित बताना है साथियों में। ये मारवाड़ी राठी की, मारवाड़ी थली की। तो ये मारवाड़ थली की थली बोली है मारवाड़ी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों इसका, और तो सब गलत है, हाड़ौती नहीं है, मारवाड़ा नहीं है, इसका ऑप्शन मारवाड़ी थली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। चॉइस करा है गलत जो को सम्मिलित करना है हमें। टोक के अंदर दुलारी बोली जाती है, ठीक है साथियों ये बिल्कुल सही आंसर है। 12 की हाड़ौती बोली जाती है, ये भी सही साथियों। ऑप्शन डी कह रहा है करौली के अंदर मेवाती बोली जाती है, ये भी आंसर साथियों। इसमें पूछ रहा है गलत से कौन सा गलत है? पाली, पाली के अंदर पहाड़ी नहीं बोली जाती, वहां में डूंगरपुर बांफड़े बोली जाती है साथियों। पाली में तो मारवाड़ी बोली जाती है क्योंकि मारवाड़ का क्षेत्र हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं साथियों। राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप से विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया था? राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप से विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया था? ए फर्गुसन, बी टेफी, सी जॉर्ज ग्रेसन, डी इनमें से नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर अपना हो जाएगा सी
जॉर्ज अब्राहम ग्रिगरियसन ने साथियों राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप से विश्लेषण प्रस्तुत किया था। तो साथियों आपको हमारी ये 25 प्रश्न कैसे लगे? ये कला संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बार-बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथियों अगर आपको ऐसी ही एक और वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं, और मैंने कहीं भी किसी क्वेश्चन में कोई गलत जानकारी दे दी है तो मुझे क्षमा करना साथियों। अगले वाले वीडियो में मैं उसका आंसर आपको सही से बता दूंगा साथियों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरी आवाज़ थोड़ी ऐसी आ रही है क्योंकि मेरे पास माइक वाइक नहीं है साथियों, तो मैं इसे मोबाइल में रिकॉर्ड करके इसे इसे रिकॉर्ड किया है साथियों। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये साथियों 25 क्वेश्चन कला संस्कृति, आगे भी मैं 25 क्वेश्चन कला संस्कृति लेके आऊँगा। वैसे तो विशेषकर राजस्थान हाई कोर्ट जो अभी अपने अप्रैल में एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो साथियों अपने दोस्तों के साथ ही शेयर करें। धन्यवाद साथियों।